कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अध्याय 7 कर रहे हैं जिसमें हम लोग 12 श्लोक कर चुके हैं। और आज हम पहले स्टार्ट करेंगे कि दृष्टा और साक्षी भाव में अंतर क्या है। राइट। तो ना दृष्टा में आपका क्या है कि आप दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब आंख से देख रहे हैं, राइट। कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, स्किन से टच कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? दृष्टा। मतलब आप ये सब कर रहे हैं जो इंद्रियों से। तो दृष्टा क्या है? इंद्रियों के जरिए जो आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टा। अब उनके जरिए जब हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उसमें हमारा भाव जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं दृष्टा भाव। तो हमारा भाव जुड़ा हुआ है अगर देखने के साथ, तो हम दृष्टा भाव में हैं। अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसके साथ हमारा भाव जुड़ा हुआ है तो हम दृष्टा भाव में हैं। अब दृष्टा भाव को हम कह सकते हैं ना इल्यूशन, क्योंकि सामने वाले को देखकर मेरी प्रतिक्रिया होती है गुस्से की या प्रेम की। तो हम इल्यूजन है, इसलिए बोला जाता है जगत मिथ्या है। अब यहीं पे हम समझेंगे साक्षी भाव। साक्षी भाव को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट विजन। अब मैं आंखों से देख रही हूं पर मेरा भाव नहीं जुड़ा हुआ, मैं कानों से सुन रही हूँ, मेरा भाव नहीं जुड़ा हुआ, मतलब मैं हकीकत को समझ रही हूँ या जो सामने वाला बोल रहा है उसके पीछे उसका क्या कारण हो सकता है, मैं उसको समझ रही हूँ। तो मैं क्या हूँ? साक्षी भाव में हूँ। जिसको कल हमने श्लोकों में देखा था कि कारण के पीछे जो सनातन है वो मैं हूँ। तो मतलब वो मैं कहाँ पर? कृष्ण जी नहीं थे, वो हमारी क्या थी? आत्मा। तो वो जो आत्मा है वो साक्षी भाव होती है, जो क्या कर रही है? इन कारण के पीछे का जो सनातन है उसको। तो हमने कल के जो श्लोक में देखा था उसके हिसाब से हमारा दृष्टा भाव या साक्षी भाव बनता है। तो इसको अब समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब अगर आप सपना देखते हैं तो आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, आप सिर्फ सपना देख रहे होते हैं। आपको बस रात को सपना आ रहा है और आप प्रतिक्रिया नहीं है, आप देखे जा रहे हैं। तो आप उस समय क्या है? साक्षी भाव में है। उसमें आप अपने आप को ही देख रहे होते हैं। पर सामने जब हम नॉर्मल में होते हैं तो हम सामने जो देख रहे हैं और हम उस पे साथ भाव जोड़ रहे हैं, तो हम जब जुड़ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दृष्टा भाव। तो मतलब दृष्टा को मतलब बाहर से देख रहे हैं, नहीं। और साक्षी में हम क्या करते हैं? जब स्वयं हमारा देखता है, जब हम जान जाते हैं कि ना ये मेरा मन देख रहा है, ना मेरा ये शरीर कर रहा है, और ना मैं किसी भावना के साथ जुड़ती हूँ, ना मैं किसी विचार के साथ जुड़ती हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? मौन। उसको हम बोल देते हैं मौन। और वही मौन एक हमारा साक्षी भाव है। अब इसी को समझने वक्त अगर हम ध्यान में अगर हम करते हैं, तो ध्यान में आप क्या करते हैं? हमारे सबसे पहले क्या आता है? हम लोग आईज बंद करते हैं और हमारे आगे आंखों के सामने क्या होता है? कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं। अब वो विचार चलते रहते हैं और हम यही बोलते हैं कि उनको साक्षी भाव से देखिए या दृष्टा बनकर देखिए। तो हमारे वो विचार चलते रहते हैं और हम उनको दृष्टा भाव से या कह सकते हैं शक्ति भाव से देखते हैं। अब वो जो देख रहा होता है वो किस वजह से होता है? चेतना की वजह से, राइट। अब हम उसको देखे जा रहे हैं। अब वो जब देखते जा रहे हैं तो हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता उस समय, इसलिए उसको कई बार साक्षी भाव भी कहते हैं। और अगर हमारा, क्योंकि वहां पर तो हम ध्यान में हैं, हमने आइज बंद की हुई है, तो हमारा कोई भाव नहीं होता, तो इसलिए उसको हम कई बार साक्षी भाव कह देते हैं। तो वहां वो दृष्टा क्या होता है? वो देख रहा होता है कि मेरे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। और कई बार हमारी उस ध्यान में भी उसके साथ भावना जुड़ जुड़ जाती है, या हमें कोई पुरानी स्मृति याद आने लग जाती है ना। तो हमारा क्या होता है कि वो दृष्टा का पहला पड़ाव कहते हैं। तो हम ध्यान में जब बैठते हैं तो वो दृष्टा का पहला पड़ाव होता है कि हम उन विचारों के साथ कुछ कुछ हमारी प्रतिक्रिया दिमाग में अपनी एक अलग से चलनी शुरू रहती है, क्योंकि हमें विचार दिख रहे होते हैं। अरे अरे मुझे विचार नहीं देखना, ऐसे भी हो जाता है कई बार। तो वो सब क्या है? वो दृष्टा भाव में है। अब धीरे धीरे क्या होता है? फिर उसी दृष्टा भाव में हम लोगों का क्या होता है कि हम स्थिर होने लग जाते हैं। हमको वो विचार जो है
हम उनको देखते रहते हैं और वो आते हैं और चले जाते हैं, हमको असर नहीं हो रहा होता उसका, कि हम परेशान नहीं हो रहे होते कि बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत कम विचार आ रहे हैं। हम उनमें कोई भेद नहीं करते हैं। तो हमारा वो दूसरा पड़ाव होता है दृष्टा भाव का। तो हमारा दूसरा पड़ाव हो जाता है। अब जब हम इसमें भी आगे बढ़ जाते हैं, तो हम क्या होता है कि बस सिर्फ स्टिल होते हैं, जो हो रहा है बस ध्यान में होते रहने देते हैं। हमारा कोई भाव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम सिंपली उसको देख रहे होते हैं। उसको ही जो हम बोलते हैं, फिर हम किस में पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, मतलब साक्षी भाव में। तो हम लोगों को बस वो प्रतिक्रिया आनी भी कम हो जाती है, क्योंकि जब मूवमेंट आप साक्षी भाव में जाते हैं, तो वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे क्या होती है, विचारों की कम हो जाती है। ये हमारा क्या हो गया ध्यान में। इसी को हम नॉर्मल लाइफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे है? आप जनरल में आप चल रहे हैं, तो अपने आप से एक बार दिमाग में अवेयरनेस डाल के ये कहिए कि मैं चल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं सो रही हूँ। तो इस तरह जब हम अपने साथ अपने आप को ये अभ्यास करने लग जाएंगे दैनिक जीवन के साथ, मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं, तो हमारा ये दृष्टा भाव धीरे धीरे साक्षी भाव में बदलना शुरू हो जाएगा। हम दृष्टा से हटने लग जाएंगे। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है, तो एक बार क्रोध भी कर लिया, चाहे उसके बाद ही एक बार बोल दिया कि मुझे क्रोध आया था, मुझे क्रोध आता है। तो ये सबसे धीरे धीरे क्या होता है, हम साक्षी भाव की तरफ चल पढ़ने लग जाते हैं। तो वो दृष्टा भाव धीरे धीरे साक्षी भाव में कन्वर्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली हमको क्या होता है, आत्मा की एंगल से हमारा काम शुरू हो जाता है। तो हमें क्या हो जाता है, आत्म स्वरूप, या उसे कह सकते हैं आत्मज्ञान। तो अब आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में अब क्या अंतर है? अब आत्मा क्या है, एक जानने का विषय है, जो अभी मैंने आपको समझाया, और ब्रह्म क्या है, मानने का विषय है। यहाँ पर मैंने भ्रम लिख दिया, ये भ्रम है, ठीक है, ब्रह्मा वाला भ्रम। तो वो मानने का विषय है। नाउ अब क्या है कि अब जब आत्मा देख रही है, और इंद्रियों मतलब मन के काबू में भी नहीं है, बुद्धि के काबू में भी नहीं है, और अविद्या के काबू में भी नहीं है, या विद्या के काबू में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, मेरा स्वरूप जागने लग जाता है। वही साक्षी भाव जो होता है, वो फिर क्या होता है, वो आत्म स्वरूप हो जाता है। तो आत्मा को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि मैं में अगर मैं देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण, अविद्या, इन सबको माइनस कर दूं, तो जो बच जाएगा वो क्या है, आत्मा। और जिसको हमने पहले भी सीखा था, जैसे मैं सरिता हूं, तो मैंने बोला था जैसे सरिता की लेट इट भी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, मैं तो खत्म हो गया। अब सरिता की शरीर को हमने जला दिया, तो बचा क्या, हूँ। वो हूँ क्या है, साक्षी भाव है। तो वो हूँ साक्षी भाव है। अब ब्रह्म ज्ञान क्या है, कि अब जब ये सब हम कर रहे हैं, अब हम सब बोलते हैं ना, हम सबके अंदर भगवान है, हम सबके अंदर परमात्मा है। तो अब जब हम ये सब कर रहे होते हैं, तो हम लोगों का कई बार जनरल में हम यूजली क्या होते हैं, भक्ति भाव में होते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि हम भगवान से अलग हैं, और हम उसको सामने मान के उनकी आराधना कर रहे हैं। पर धीरे धीरे जब हम आत्म में आ जाते हैं, तो हम उस आराधना भक्ति भाव में करेंगे, पर हमको ये ज्ञात होता है कि ये जो है हमारा क्या है, अपना ट्रुथ, मतलब हमारी आत्मा भी वो ही है। वो धीरे धीरे हमको ज्ञान होने लग जाता है। तो ब्रह्म को बृहत भी कहा जाता है, मतलब वो सर्व रूप में सभी में ही समाहित है। तो परमात्मा क्या है, एक है, पर आत्मा क्या है, अनेक है। जैसे वृक्ष है, उसके फल जो है वो बहुत सारे हैं। तो धीरे धीरे यही आत्मा जो होती है ब्रह्म बन जाती है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं हम लोग। तो आत्मा अनेक है, पर देखने वाला जो है दृश्य, वो दृष्टा जो है हमारे अंदर सॉरी एक है, ठीक है। तो परमात्मा एक ही है, जो परमात्मा है वो एक ही है। पर अगर सोचो, अगर सपोज चंद्रमा है और नीचे में बहुत सारे घड़े रख दूं पानी में भर के, तो चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या होगा, सभी घड़ों में जाएगा। तो अब मैं कह दूं कि बहुत सारे चंद्रमा है, नहीं, पर हम सब में चंद्रमा है, उन सब घड़ों में क्या है, चंद्रमा है। तो उसी तरीके से उस वो घड़ा हम सब क्या है, हम लोग जीवात्मा वो ही हैं, कि हम सब में क्या है, आत्मा परमात्मा वाली है। पर अभी हम क्या है, सिर्फ जीवात्मा है। तो वो घड़े जो हैं वो हम सब हैं, जिसमें पानी रखा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब हो रहा है। तो वो प्रतिबिंब चंद्रमा हमारे अंदर है, पर वैसे क्या है, चंद्रमा तो वहां पर है। तो अब यही वाला घड़ा टूट गया, मतलब उस पर्सन की मृत्यु हो गई।
इसी को हम शीशे के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि एक शीशा है, अगर शीशे के टुकड़े हो गए और मैं शीशे में देख रही थी तब तो मैं एक ही थी, पर अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में देखूंगी तब भी मैं अनेकों में दिखूंगी। पर क्या मैं अनेक हूं? नहीं। वो शीशे के टुकड़े अनेक हैं, इसलिए मैं उन सब में दिख रही। तो इसलिए बोला जाता है परमात्मा एक है और आत्मा अनेक है। ठीक है। और हम सब कौन है? जीवात्मा है। अब हमने ये सब समझा कि कृष्ण जी ने कहा कि मैं बाहर भी हूं इसलिए परा भी हूं और मैं अपरा भी हूं। तो उससे ही हमारे को यहाँ पर क्लैरिटी हो रही है कि कृष्ण जी जो बोल रहे हैं मतलब परमात्मा बाहर भी है और हम सबके अंदर भी है ना। तो अब इसमें हम कैसे समझेंगे, जो सृष्टि में हो रहा है वो हमारे शरीर में भी हो रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कल मैंने बोला था। तो बाहर सृष्टि में चंद्रमा जो है वो हमारे अंदर क्या है? मन है। बाहर जो सूरज है वो हमारे अंदर क्या है? आत्मा है। तो अगर आप किसी दिन जिस दिन सूरज नहीं उगता या सूरज की रोशनी कम होती है तो हमें कैसा लगता है? हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह क्या होता है, हम जब बीमार हो रहे हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हमारा क्या होता है? हमारी आत्मा की रोशनी कम हो रही होती है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए जो बाहर का सूरज है वो अंदर क्या कहलाता है? आत्मा। सूरज का प्रकाश चेतना। राइट, हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। अब भगवान क्या है? बाहर भगवान जो है परमात्मा अगर कह लें, तो हमारे अंदर क्या है? हम इन पांच तत्वों से ही बने हुए ना, भूमि गगन वायु अग्नि और नीर। तो इन सब का छोटे छोटे अंश में हम बने तो हम क्या हो गए? जीवात्मा बन गए। तो हमारे अंदर भी भगवान है, इसलिए कहा जाता है कण कण में भगवान है। तो उसमें आकाश तत्व क्या है? रिक्त स्थान है। जल तत्व क्या है? हमारी बॉडी का खून है। राइट। अब इसमें भूमि तत्व क्या है? हमारे शरीर के ठोस अंग जो है, मतलब हड्डियां हो गई, हमारी स्किन हो गई। राइट। वायु तत्व क्या है? हमारा प्राण। राइट, हम सांस ले रहे हैं ना। अब चंद्रमा जो है 28 दिन में पूरा चक्कर करता है धरती का। इसी तरह स्त्री के अंदर जो है पीरियड्स की साइकिल 28 दिन की होती है। अगर आपकी 28 दिन से गड़बड़ हो रही है, वहीं से हमको समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या? हमारा चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। राइट। तो यही जो है जनरल में क्या होता है, ज्योतिषी लोग इस हिसाब से ही पता लगाते हैं, क्योंकि ये यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अर्थ है। जो बाहर है, तो वो बाहर जो सृष्टि में हो रहा है वो हमारे अंदर इस रूप में हो रहा है। ठीक है। वो हमारे अंदर इस रूप में हो रहा है। अब इसी को ही मैंने इसलिए चक्रास में बताया भी था पहले भी, कि यहाँ पर हमारा क्या है? हम बोलते हैं ना अर्थ है, फिर ये क्या है? वाटर एलिमेंट। तो आप समझ रहे हैं, भगवान ये हमारा फायर एलिमेंट है, ये हमारा एयर एलिमेंट है जिसको हम वायु कहते हैं, और ये हमारा ईथर एलिमेंट है। और इसीलिए ध्यान में क्या किया जाता है कि आप ध्यान करें कहाँ पर? आप ध्यान करें हृदय पे। तो हृदय क्या है? वायु। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हृदय को वायु बता रहा है। तो वायु मतलब क्या होगा? वायु तो सब जगह फैल जाती है ना। तो आपकी जब पॉजिटिविटी है वो चारों तरफ फैलेगी, और आपके अंदर तो फैलेगी फैलेगी, बाहर भी फैल जाएगी। इसलिए सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। राइट। तो यहाँ पर इसी वजह से, और मैंने इसलिए कृष्ण जी का क्या बोला था? कृष्ण जी का मैंने बोला था विशुद्धि चक्र में है। अब विशुद्धि चक्र क्या है? आकाश तत्व है। तो आकाश क्या है? अनंत है। नहीं। तो हम जब इस चक्र पे आ जाते हैं, जब हम हृदय चक्र पे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? हम ऊपर के चक्रास में काम करने लग जाते हैं। हम नीचे से हट जाते हैं, क्योंकि नीचे हमारा क्या है? मूलाधार भूमि तत्व है। तो अब भूमि में अगर हम विचारों में अटके हुए हैं, तो मतलब हम विचार को क्या कर रहे हैं? बार बार उसमें डाल रहे हैं भूमि में। और वाटर स्वादिष्ठाना चक्रा में जल तत्व है, उसको पानी दिए जा रहे हैं। अब एक भूमि है जिसमें हम बार बार उसको विचारों को बोल रहे हैं, तो उसको पानी मिलने से जमीन क्या हो जाएगी? गली गली सी हो जाएगी ना। दल दल बोलते हैं ना जैसे। तो इसलिए आप दल दल में फंस जाते हैं। इसलिए कहा जाता है विचारों को कम बोलो और पॉजिटिव बोलो। क्यों बोला जाता है? कल वाले श्लोक में भी था कि आकाश में जो ध्वनि है वो मंत्र की तरह है। तो आकाश में क्या होता है? वो मंत्र जाते हैं और वही स्टोर होते हैं और वही वापस आते हैं, हमने ये देख ही लिया है। राइट। तो इस तरीके से है। तो अभी हमने क्या किया कि मन जो प्यासा है वो एक शरीर को अपना वजूद चाहता है, वो शरीर के रूप में कह सकते हैं ना, अपना स्वरूप चाहता है शरीर के रूप में। अब ये क्यों स्वरूप के रूप में क्यों चाहता है? क्योंकि मन अगर ऐसे पड़ा हुआ तो पता ही नहीं चल रहा, स्वरूप चाहिए उसको शरीर के रूप में। तो हमारी पहचान हो जाती है ना, सीमा, अनीता। राइट, ये सब पहचाने हो जाती हैं।
अब लकड़ी है, जैसे लकड़ी की क्या पहचान है, कुछ भी नहीं, कुर्सी बनी तो क्या हो गया, एक स्वरूप मिल गया उसको। तो कुर्सी में उसको एक स्वरूप मिल जाता है, या कह सकते हैं ना वजूद मिल जाता है। तो इसी तरह मन है, इसलिए वो क्या करता है, मन बार बार जन्म लेने के लिए तड़पता रहता है। तो धरती पे आता है तो 12% सिर्फ भाग्य लेकर आता है, जो हमने बताया था ना, मूलाधार में है। अब ये 12% भाग्य लेकर आता है, और 72% उसको शरीर मिलता है, जल तत्व है ना हमारा शरीर। तो 72% उसे शरीर मिलता है। अब हम सब में देखा जाए तो वही दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, शरीर का एक अंग है, एक जुबान है। हम सब अगर देखा जाए तो एक है, पर फिर भी हम विचित्र हैं, फिर भी हम अलग अलग हैं। अब ये क्यों? अगर हम जनरल में देखें तो एक माँ से 3 या 4 बच्चे होते हैं, फिर भी सबकी नेचर अलग होती है। जबकि सभी बच्चों की जो शरीर के अंग है वो सेम है, वही दो आंखें हैं, वही शरीर का अंग है, वही दो कान है। वो क्यों है? क्योंकि जब मिलन हुआ तब हमारे पास कौन सा भाव था, वो भाव के साथ वो बच्चा पैदा हुआ। इसीलिए कहा जाता है ना, भाग्य लेकर आया है बच्चा, क्योंकि वो वाले भाव, और जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं डीएनए, वही वाले डीएनए उसमें जाते हैं। तो डीएनए अलग अलग होने की वजह से हम लोगों की नेचर भी अलग अलग है, और देखने में भी दो आंख दो नाक सब कुछ वही है, पर फिर भी हम अलग अलग दिखते हैं। राइट। तो उसको अंग्रेजी में जो आजकल बोल देते हैं डीएनए। अब इसी से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, कृष्ण और कंस की क्या थी, राशि एक ही थी, शक्लें भी एक ही थी, वही दो आंख दो नाक, पर फिर भी शक्लें वैसे अलग थी, राशि भी एक थी। तो उन दोनों का भाग्य एक किस्म का एक होना चाहिए था, पर क्या एक ही भाग्य था? कंस जी को तो मौत मिली, कृष्ण जी क्या हुए, इतने फेमस हुए। तो मतलब हम भाग्य से ऊपर जा सकते हैं, वो हमने जैसे पिछले चैप्टर्स में देखा कि कर्मस करके, हम कर्मस को करके, विचारों को कम करके कर्म योगी बन गए। अब राम और रावण की राशि क्या थी, एक ही थी। राम और रावण की राशि भी एक थी, पर रावण जी को क्या था, अहंकार था। तो मतलब षट दोष हटाने हैं हमको। रावण के वो षट दोष होने की वजह से रावण जी का क्या हुआ, उनको मृत्यु मिली राम जी के थ्रू। पर राम जी क्या हुआ, उनको ख्याति मिली, क्योंकि उनमें षट दोष नहीं था। तो ये हमको खुद ही अभ्यास करना है, ध्यान के जरिए तो करना है, साथ में दिन में भी अवेयरनेस करनी है कि हम साक्षी भाव में हैं या दृष्टा भाव में हैं, वो सब जैसे हमने आपको अभी बताया। तो मतलब भाग्य का लिखा हुआ निश्चित तो है, पर आप उसको टाल सकते हैं। जैसे भाग्य में लिखा हुआ, जैसे पति पत्नी निश्चिंत है, लेट इट बी। तो मुझको अगर मेरे भाग्य में जो पति लिखा हुआ है, मैं उससे मिली, हो सकता है मुझे उससे प्रेम हो, या हो सकता है मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, क्योंकि मिलना निश्चित था। उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसको चॉइस मिलती है। राइट। एक बच्चा है, पेपर देना है या नहीं देना, उसकी चॉइस हो जाती है, चाहे वो पेट दर्द का बहाना हो गया, या सच कई बार बाई चांस बीमार हो गया, तो आपके पास चॉइस होती है। वो चॉइस किसके थ्रू आती है, बुद्धि के थ्रू। बुद्धि में विकास होगा ज्ञान के थ्रू, तो हम चॉइस को बदल सकेंगे और अच्छे तरीके से। अब समझ में आ रहा है लिंक, मन बुद्धि चित्त अहंकार का। तो ऑटोमेटिकली बुद्धि में क्या होता है, हम बुद्धि में अगर हमारी बुद्धि विकसित हो रही है ज्ञान से, तो हम चॉइस में अच्छी चॉइस करेंगे अपने आप ही। तो बुद्धि का जो है वो 6% होता है हमारे बॉडी पे असर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये काम चलता है। तो बुद्धि की अभी क्या है, बुद्धि की सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अभी अपनी अपनी क्षमता है ना। बाकी सब कुछ तो सभी शरीरों के साथ एक सा ही रखा हुआ है, खाना पीना सोना क्रिया, मल मूत्र त्यागना, ये हर शरीर को एक सा ही दिया हुआ है भगवान ने। सिर्फ अगर डिफरेंट दिया है तो सिर्फ 12% डिफरेंट दिया है, अगर आप देखें। अब वो 12% डिफरेंट जो होता है, वो डिफरेंट को हम बदल सकते हैं ज्ञान के थ्रू। वो कैसे होगा, बुद्धि के थ्रू। बुद्धि के थ्रू क्या होगा, मन में चेंज लाएंगे हम। तो देखें तो रिवर्स साइकिल भी वही है, आगे की भी वही है। अब अगर सपोज इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक बच्चा पैदा होता है, पहले क्या है, वो सिंपल मस्त है, मजे ले रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। अब क्या है, अब धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन जागने शुरू होते हैं, क्योंकि वो आसपास से सचेत होता है। उसको पता चलता है, अच्छा ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये ऐसे है, ये वैसा है, ये गुस्सा कर रहा है, ये प्यार कर रहा है। तो उसके अंदर के भाव जागने शुरू हुए हैं। अब हम सब ही, हम सब माँ बाप क्या करते हैं, अगर बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है, हम खुद उसमें कंपैरिजन मोड डालते हैं। देख तू इंटेलिजेंट्स लोगों के साथ दोस्ती बनाई हो, अरे वो तो नालायक है, उसके साथ दोस्ती मत कर।
बच्चे के अंदर क्या हुआ, कंपैरिजन मोड ऑन, तो हमने उसकी बुद्धि को क्या करा, खुद से ही खराब करना शुरू कर दिया। राइट। फिर उसको इस वजह से क्या हुआ, उसको ये पता चला कि ओके इंटेलिजेंट मतलब ये मुझसे ज्यादा सुपीरियर है और मैं क्या हूँ, इंफीरियर हूँ, तो कॉम्प्लेक्स मोड भी अलग से स्टार्ट हो गया, कंपैरिजन मोड में आ गया। राइट। तो अब उसमें कंपैरिजन आ रहा है, उसमें कॉम्प्लेक्शन आ रहा है कि मैं कुछ कम हूं। अब जब तक वो छोटा था तो वो क्या था, सपोर्ट था माँ बाप का। माँ बाप कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई, सपोर्ट की। अब जब अपने आप से अपनी जिंदगी स्टार्ट होती है तो ऑफिस जाता है, कुलीग्स मिलते हैं, बॉस मिलता है, पार्टनर्स मिलते हैं, तब क्या होता है, तब वही वाली जो जेलेसी, कंपैरिजन या कॉम्प्लेक्शन जो है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन आ गई है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां। राइट। इसलिए कहा जाता है बचपन से ही अगर हम साक्षी भाव में आ जाएं तो फर्क पड़ेगा, पर जब जागे तभी सवेरा। तो अभी भी हम कर सकते हैं ध्यान के जरिए, पर दिन में भी अपनी अवेयरनेस के जरिए हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य सिर्फ 12% है। तो कल के श्लोकों में कृष्ण जी ने जो कहा मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है। अब हम आगे का आज का श्लोक देखते हैं। आज अभी क्या है आपका, 13वां श्लोक और 14वां श्लोक। ओके। अब 13वें श्लोक में आपका क्या बोल रहा है, ओके, इसमें आपको बोल रहा है माम परम अव्ययम। ये जो मेन है इसमें यही है जिसमें कि पांच इंद्रियों के जो पकड़ में है, वो तो संसार को भोग रहा है और दुख सुख दुख को अनुभव कर रहा है, पर जो इससे परे है। ठीक है। परम अव्ययम का मतलब होता है इससे परे, जो परम है और इससे परे है, वो क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे आत्मा जो है वो मतलब आत्मा की पहचान करता है, और फिर वो ही ब्रह्म ज्ञान की पहचान होने लग जाती है उसको। और अभी अगर नहीं है तो वो कौन है, सिर्फ इस समय कौन है, अभी हमारे कृष्ण जी हो गए, है ना, जो अविनाशी हैं। राइट। तो सब कुछ एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो सब कुछ बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, परिस्थितियां बढ़ रही हैं। जो अब 5 साल पहले थे वो अभी हैं नहीं है, 5 साल पहले जो घर का माहौल था वो अभी है नहीं है। हर बार ऑटोमेटिकली हर 10 साल बाद बदलता है। अगर हम अपनी एज में भी देखें, जो हम बचपन था वो बचपन वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो इसमें क्या नहीं बदल रहा, वो हमारा जो साक्षी भाव मतलब जो आत्मा है वही तो नहीं बदल रही। मेरे शरीर में जो मैं बचपन में मेरी शक्ल थी, अब मेरी शक्ल में फर्क आ गया। इवन अगले 10 साल बाद और बुढ़ापा आ जाएगा, झुर्रियां आ जाएंगी, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बदल रहा है। पर अगर कोई नहीं बदल रहा, वो ही क्या है, वो अविनाशी परम तत्व आत्मा। राइट। तो 13वें श्लोक में वो क्या बता रहा है कि सिर्फ माम का मतलब होता है आत्मा, जिसको हम कृष्ण जी भी कह सकते हैं। यहाँ पर कई लोग कृष्ण जी बोलते हैं, पर माम का मतलब यहाँ पर आत्मा है। तो सिर्फ एक आत्मा नहीं बदलती, बाकी सब बदल रहा है। नाउ 14वें श्लोक में अब आपका क्या बोल रहा है, दैवी, ओके, डिवाइन गुणों वाले जो होते हैं वो मेरी इस माया को पहचानने लग जाते हैं, और वो धीरे धीरे अविनाशी तत्व के साथ जुड़ने लग जाते हैं। राइट। तो एतांग का मतलब यहाँ पर दे रहा है ना, वो एतांग, एतांग का मतलब है कि वो तर जाते हैं फिर। तो वो तर जाते हैं फिर, उसके बाद वो ये बता रहे हैं। अब 15वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं आपको, ओके, 15वें श्लोक में बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अभी असुरी भाव में हैं, जो क्या है, बेवकूफ है। मूढ़ा का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, मूढ़ा लिख रहा है ना यहाँ पर। तो जो बेवकूफ है, जो मतलब सिर्फ काया में ही जी रहे हैं, जो शॉर्ट साइटेड है, वो जो है अभी मेरे तरफ नहीं खिंचाव हो पाता उनका। पर मैं क्या हूं, मैं एक माँ की तरह हूँ, माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, माँ सब बच्चों को प्यार करती है, पर वो मेरी तरफ अभी नहीं आ रहा है। राइट। तो 15वें श्लोक में उन्होंने यह बोला है, और यहीं पे ही उन्होंने अगले श्लोक में क्या बोला है कि इसी के हिसाब से उन्होंने क्या बोला है कि अर्थात ही आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानु, ये जो है प्यारे मुझे सारे ही हैं, पर इनमें से क्या है, आर्थ होता है जो पीड़ित, पीड़ित अपने आप ही मेरी भगवान को याद करता है ना, पीड़ित भगवान मेरे साथ ऐसे हो गया, तो पीड़ित मेरे पास आता है, मैं तो उससे पहले भी प्यार कर रहा था, मैं अब भी प्यार कर रहा हूँ। ज्ञानी जिज्ञासा के कारण मेरे से ज्ञान मांगता है। और अर्थार्थी का मतलब होता है संसार में जो लिप्त है, मतलब जो धन की कामना और इन सब की कामनाओं में है, जो
वो भी क्या होता है, वो इसलिए मांगता है, भगवान जी आज मेरा ये कर देना, भगवान जी मुझे ये वाली कार दिला देना। तो वो बोल रहे हैं कि आते सभी मेरे पास ही हैं। राइट। तो और उसमें से जो परम ज्ञानी है वो स्थित हो जाता है। राइट। तो ये जो है चार टाइप के उन्होंने बोले हैं, जिसमें अर्थार्थी मतलब, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन। अर्थ का अर्थ का मतलब धन होता है। तो यहाँ पर अर्थार्थी दो दो बार आ गया, मतलब धन की कामना करने वाला। और अर्थ का मतलब पीड़ित। तो पीड़ित, पीड़ित मेरे पास आता है, ठीक है, और जिज्ञासु भी मेरे पास आता है। और मैं क्या हूं, मैं एक देवी, बोला ना उन्होंने देवी वाला, डिवाइन हूँ, मैं एक डिवाइन हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी आता है मेरे को तो सभी प्रिय है। जब वो दुखी थे मुझे तब भी प्रिय थे, जब वो सुखी है मुझे तब भी प्रिय हैं, और जब वो मेरे पास मांगने आ रहे हैं मुझको तब भी प्रिय हैं। पर कर्म तुम्हें ही करना है और तुमको ही निकलना है। तो आज हमने यहाँ तक के श्लोक किए। राइट। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।